गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए, बीएससी बीएड 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आप पढ़ रहे हैं बालिका शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में। प्रशिक्षणार्थियों, आज अभी प्रशिक्षणार्थियों इससे पहले वाले पाठों में आपने पढ़ा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों अभी आपने इससे पहले वाले पाठ में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पढ़ा, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा द्वारका योजना, नौराड प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सहायता स्टेप और महिला समानता योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, राजराजेश्वरी बीमा योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, बालिका समृद्धि योजना और मरणोपरांत सहायता तथा पुनर्वास निधि योजना, शिक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा योजनाओं के बारे में इससे पहले वाले पाठों में हमने चर्चा की। प्रशिक्षणार्थियों, अब है अपना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो महिलाओं के शैक्षिक विकास, महिलाओं के लिए आर्थिक समृद्धि, महिलाओं को सामाजिक समरसता से जोड़ने के लिए उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए ये विभिन्न योजनाएं कार्य कर रही हैं। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये योजनाएं क्रियान्वित हैं। नंबर 1, महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। जिन महिलाओं की, जिन बालिकाओं की उम्र 15 वर्ष से अधिक है, उन बालिकाओं के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो योजना है उसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नंबर 2, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सहायता। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो उनके जीवन को जीने में बाधा खड़ी होती है वो है अर्थ की। वो अपने पिता के घर हाथ फैलाती हैं और जवानी में अपने पति के आगे हाथ फैलाती हैं, वृद्धावस्था में पुत्र आदि के आगे हाथ फैलाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी स्थिति में वो पराश्रित हो जाती हैं और उनकी इस पराश्रितता को दूर करने के लिए सरकार ने इन योजनाओं को अंजाम दिया है। आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सहायता। महिलाएं ज़्यादातर कृषि के कार्यों को अंजाम देती हैं और उन कृषि के कार्यों में, उत्पादन कार्य में महिलाओं को नियोजन और सहायता प्रदान करने के लिए ये आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाएं, तो उनके लिए आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ये योजना कार्य कर रही है, जिसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लागू किया है। नंबर 3,
शिशु गृह तथा कामकाजी महिलाओं के लिए प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा महिलाओं के बच्चों की, छोटी उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इनके लिए खासतौर से उन महिलाओं को आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा पोषित ये योजना महिलाओं के लिए और उन मुद्दों से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रशिक्षणार्थियों, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ये महिलाओं को शिशु गृह तथा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना कार्य कर रही है। और दोबारा से सुन लीजिए, शिशु गृह तथा कामकाजी महिलाओं की को हॉस्टल की सुविधा। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं अभी आपसे जिक्र कर चुका हूं कि महिलाओं को खासतौर से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा उनके बच्चों की देखभाल के लिए और उन काम पर जाने वाली दूर दराज इलाकों में कार्य करने वाली महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिनके लिए जो बच्चों की देखभाल के लिए और महिलाओं को ठहरने के लिए जो हॉस्टल बनाए जाएंगे, उनको केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। परिवार परामर्श केंद्र। प्रशिक्षणार्थियों, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों को रोकना या पारिवारिक हिंसा या उनके ऊपर होने वाले अत्याचार और उन अत्याचारों से बचने के लिए वो इस योजना के अंतर्गत परामर्श ले सकती हैं, सहायता ले सकती हैं। और उनके लिए यहाँ अगर घर से किसी ने निकाल भी दिया है तो उनको बेघर होने की स्थिति में पुनर्वास की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत की गई है। एक एक सेंटेंस सुन लीजिए। परिवार परामर्श केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह योजना महिला मुद्दों से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों को ये सहायता प्रदान करती है, जो महिलाओं को परामर्श देते हैं, संवर्धन करते हैं और उनके लिए पारिवारिक और सामाजिक अत्याचारों से निपटने में महिलाओं की सहायता करते हैं और उनको, महिलाओं को घर से बेघर हो जाने की स्थिति में ये इस योजना के अंतर्गत पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं। तो उन समस्त स्वैच्छिक संगठनों को ये आर्थिक सहायता मुहैया कराती है परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा। प्रशिक्षणार्थियों, अगली योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। खासतौर से ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं के विकास के लिए इस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के वृद्धजनों को पेंशन सुविधा मुहैया कराई जाती है। पुनः सुन लीजिए।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना गरीबी रेखा से नीचे के वृद्धजनों को पेंशन सुविधा इस योजना के अंतर्गत मुहैया कराई जाती है। गरीबी रेखा पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। जिनको दोनों वक्त का भोजन नसीब ना हो, ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार माना गया है। जिनको सुबह शाम दिन रात काम करना पड़े और उनको मेहनत मजदूरी में कम दाम मिले, ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे लोग माने जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अगर किसी परिवार के मुखिया की कमाने वाले की मौत हो गई है और वो व्यक्ति गरीब परिवार से है या गरीबी रेखा से नीचे का परिवार है, तो ऐसे परिवार के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। पुनः सुन लीजिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आजीविका कमाने वाले परिवार के सदस्य की या जो रोजी रोटी कमाने जाता है, रोजगार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, परिवार का मुखिया है या परिवार का कर्ता धर्ता है या परिवार में धन कमाने वाला है, परिवार की आजीविका चलाने वाले की अकस्मात कोई मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना के अंतर्गत जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार है, उस परिवार की सहायता के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से लाभ उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ये गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की कोई गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला को सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जो गर्भवती महिला बालक और बालिका को जन्म देगी और वो गरीबी रेखा से नीचे की है, ऐसी स्थिति में उस महिला के स्वास्थ्य के लिए उसको आहार, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए और जिससे कि उसके यहाँ जन्म लेने वाला शिशु और वो स्वयं स्वस्थ रह सके, उनके यहाँ बीमारी ना आए, वो बीमार ना हो, उनका बच्चा बीमार ना हो, उन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस योजना को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, गरीब परिवार की गरीब गर्भवती महिलाओं को ये योजना सहायता प्रदान करती है। प्रशिक्षणार्थियों, अगली है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली योजना। प्रशिक्षणार्थियों, पहली योजना है जननी सुरक्षा योजना 1992। ये मां के साथ साथ उसके गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु की देखभाल के लिए या मां और जच्चा और बच्चा, इसको और सरल कर देता हूं, जच्चा कहते हैं जन्म देने वाली के लिए और बच्चा जिसने जन्म लिया है, तो ये जच्चा और बच्चा दोनों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, दोनों को स्वस्थ रहने के लिए ये योजना कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया है। मां एवं शिशु की उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये योजना लागू की गई है, जननी सुरक्षा योजना 1992। अगला है स्वस्थ सखी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों द्वारा महिला प्रशिक्षणार्थियों, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और उनको स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों के द्वारा उनको पोषाहार या पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम
और महिला एवं शिशु के स्वास्थ्य हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे माँ भी स्वस्थ रहे, माँ को पौष्टिक आहार मिले और उससे जन्म लेने वाले बालक को पौष्टिक आहार मिले, और माँ और बेटा या बेटी, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता और उनके पोषण को लेकर चिंता इस योजना के अंतर्गत की जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रशिक्षणार्थियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को उनकी जीवन दशाओं को उन्नत करने के लिए और उनके कार्य की दशाओं को सुधारने के लिए और उनको उपयोगी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तथा विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं को योगदान को बढ़ाने के लिए सहायता और अनुदान दिया जाता है। महिला तथा ग्रामीण विकास हेतु जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैव प्रौद्योगिकी पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। जैविकीय खेती हो या जैविकीय खाद्य हो, इन जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनकी जीवन दशाओं को सुधारने के लिए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए और उसमें सुधार हो जाए और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएं, और वो अगर कोई रिसर्च कर रही हैं, कोई अनुसंधान कर रही हैं, तो उस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जो अनुसंधान किया जा रहा है उसमें उनको सहायता मिले, उनको रोजगार में सहायता मिले, वो अपने रोजगार के अवसरों को बढ़ाएं और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उनके विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये योजना कार्य कर रही है, जिसका नाम विज्ञान ग्रामीण महिलाओं को जीवन दशाओं को उन्नत करने के लिए ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इन योजनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खासतौर से जैव विकास के कार्यों को, जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए खासतौर से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इनको संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा का मुख्य मुद्दा जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए है, जैसा कि मैं अभी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र की उन जीवन दशाओं को सुधारने के लिए, जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, अपने रोजगार के अवसरों को बढ़ाएं और वो स्वावलंबी बन जाएं। अगला बिंदु है वित्त मंत्रालय, महिला विकास निधि उद्यम संवर्धन। प्रशिक्षणार्थियों, ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, खासतौर से जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ही ये योजनाएं लागू की गई हैं। तो महिलाओं का आर्थिक स्थिति को सुधारना, उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करना, आर्थिक सशक्तिकरण के ये प्रयासों के अंतर्गत ये योजना कार्य कर रही है, महिला विकास निधि, जिसमें ग्रामीण महिलाओं में उनके उद्योग को, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए ये योजना कार्य कर रही है।
लघु ऋण योजना उद्यमिता। गैर सरकारी संगठनों को, गैर सरकारी जो संगठन हैं, एनजीओ हैं, वो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला है प्रशिक्षणार्थियों, देश की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और समर्थ, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र, स्वावलंबी बनाने, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, पोषण और शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने हेतु विशेष कानूनों और निगमों की रचना की गई है और उन्हीं को लागू किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को उनके साथ कार्यस्थल पर जो दुर्व्यवहार हो जाता है उससे सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं के साथ जो पास पड़ोस में दुर्व्यवहार होता है उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो खासतौर से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षित अर्थात महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और उनको समर्थ बनाना, उनकी आर्थिक प्रगति के लिए ये योजनाएं, और उनको स्वावलंबी बनाना, उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इन योजनाओं के अंतर्गत आता है, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं और आर्थिक और सामाजिक रूप से वो सशक्त हो जाएं। प्रशिक्षणार्थियों, ये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर उनके विकास, कल्याण, उत्थान और प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण की तरफ ये लक्ष्य प्राप्ति के सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अभी मैंने आपसे चर्चा की महिला विकास निधि उद्यम संवर्धन। प्रशिक्षणार्थियों, ग्रामीण महिलाओं में उनको उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए खासतौर से आर्थिक सशक्तिकरण हेतु ये प्रयास किए गए हैं। नंबर 2, लघु ऋण योजना। कोई भी गैर सरकारी संगठन है वो महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराएगा, ऋण प्रदान करेगा। अब अगला है कि देश की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक रूप से सशक्त करना, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न निकायों के द्वारा, विभिन्न निगमों के द्वारा और ये कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सरकार के द्वारा सुगमता पूर्वक चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी हद तक सरकार को सफलता भी मिली है। प्रशिक्षणार्थियों, इस सफलता के अंतर्गत महिलाओं को इन योजनाओं से जो लाभ मिला है उससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पाठ को समझ गए होंगे। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।